जो अंधकार को चीर कर निकले उसे सवेरा कहते हैं, और जो बदल दे सपनों को हकीकत में उसे ग्राफिक एरा कहते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत उचित कहा गया है कि माता और पिता के आशीर्वाद से ही सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मैं सबसे पहले ग्राफिक एरा एजुकेशनल ग्रुप के संस्थापक, हम सभी के आदर्श और ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कमल घनशाला सर के पिताजी श्री रमेश घनशाला सर एवं माताजी श्रीमती लक्ष्मी घनशाला जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, और संपूर्ण काव्यांजलि परिवार की ओर से ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय को शिखर तक पहुंचाने वाले श्री डॉक्टर कमल घनशाला सर के जन्म दिवस पर उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। काव्यांजलि के फाउंडर मेंबर के तौर पर मैं विशेष रूप से ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय श्री डॉक्टर आरसी जोशी सर, कुलपति महोदय डॉक्टर राकेश शर्मा सर, उप कुलपति महोदय डॉक्टर एचएन नागराजा सर एवं ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर संजय जसोला सर व इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोफेसर अमन शंकर शुक्ला सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अब अध्यक्ष महोदय के जन्मदिवस पर बधाई की एक कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं काव्यांजलि क्लब के फाउंडर मेंबर श्री स्वर्णिम आदित्य को। नमस्कार, मैं स्वर्णिम आदित्य अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के मुखिया के तौर पर हमें एक ऐसे अभिभावक मिले जो सुख दुख हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े होते हैं। उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा यशस्वी होने की शुभकामना के साथ मैं एक स्वरचित कविता आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। तो स्वास्थ्य, समर्पण, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव और प्रसिद्धि पग पग पर यूं ही मिला करे, जीवन के सुंदर सरोवर में कमल फूल सा खिला करें, जीवन के सुंदर सरोवर में कमल फूल सा खिला करें। वर्तमान पर लिखी गई कविता कुछ संघर्षों की, जिसके गर्भ में छिपी हुई है तपस्या कितने वर्षों की। कर्म पथ पर चलते चलते मंजिलें मिलती गईं, फलों से लदकर डालियां और भी झुकती गईं, फलों से लदकर डालियां और भी झुकती गईं। हमारे उद्धार के द्वार ये यूं ही सदा खुलते रहे, जो फूल खिले इस डाल पर फलते रहे फूलते रहे, जो फूल खिले इस डाल पर फलते रहे फूलते रहे। सुंदर सुखद जीवन में खुशियों की सौगात रहे, भूली बिसरी यादों पर बस हंसने की बात रहे। आपके प्रेम पर निर्छावर मेरे कविता छंद जुड़े, आपके प्रेम पर निर्छावर मेरे कविता छंद जुड़े। जीवन की सुंदर बगिया में सौ सौ और बसंत जुड़े, हर पगडंडी पर हमको आशीष आपका मिला करे। जीवन की सुंदर बगिया में कमल फूल सा खिला करें, जीवन की सुंदर बगिया में कमल फूल सा खिला करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शुरुआत में नमन करता हूं मां शारदे को, और फिर नमन करता हूं उस हर एक कर्म योद्धा को जो पूरे विश्व भर में कोरोना से जंग लड़ रहा है, और नमन करता हूं अपनी भारतीय सेना के हर एक जवान को जो सीमा पर हर एक मुसीबत में तैनात रहता है। उनके लिए दो पंक्तियां मैं पेश करता हूं। भारत के वीर जवानों के शौर्य पर मुझे अभिमान है, भारत के वीर जवानों के शौर्य पर मुझे अभिमान है। उन शहीदों की जननी भी युगों युगों तक महान है। मैं करूं शत शत नमन उन वीरों के बलिदान को, मैं करूं शत शत नमन उन वीरों के बलिदान को, जो भारत माँ की सेवा में हो गए कुर्बान है, जो भारत माँ की सेवा में हो गए कुर्बान है। साहब, बीते वर्ष कश्मीर में हमारी सेना के सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ, फिर हमारे वायु वीरों के जवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। तब मैंने चार पंक्तियां लिखी हैं। जो भारत माँ के आंचल को लहू से लाल करते हैं, जो भारत माँ के आंचल को लहू से लाल करते हैं, जो भारत की ही धरती पे भारत से बैर रखते हैं, जो भारत की ही धरती पे भारत से बैर रखते हैं,
हाँ जाकर बालाकोट में उन्हें औकात दिखला दी, हाँ जाकर बालाकोट में उन्हें औकात दिखला दी। धधकते आग के शोलों को हिंदुस्तान कहते हैं, धधकते आग के शोलों को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर आतंकवादी हमला हुआ, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, लेकिन कहते हैं कि जब कोई रोग नासूर हो जाए तो उसे फिर जड़ से ही मिटा देना चाहिए। ऐसा ही हाल कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क का है। आप सब समझदार हैं और समझ गए होंगे। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो एक मांग मैंने अपनी कुछ अगली पंक्तियों में रखी है, और अगर आप भी उसका समर्थन करते हैं तो जहां बैठे हैं वहीं तालियों से समर्थन कीजिएगा। क्या 47 का भारत है, क्या 47 का भारत है जो हर छल को सह जाएगा, क्या 47 का भारत है जो हर छल को सह जाएगा, क्या है गांधी का गाल अभी जो हर थप्पड़ सह जाएगा, क्या है गांधी का गाल अभी जो हर थप्पड़ सह जाएगा। ये भूमि है वीर सपूतों के कौशल कुर्बानी की, ये भूमि है वीर सपूतों के कौशल कुर्बानी की, आजाद भगत सिंह जैसे वीरों की अमर बलिदानी की। ये भूमि है राणा और शिवाजी के पौरुष अभिमानी की, ये भूमि है राणा और शिवाजी के पौरुष अभिमानी की। ये भूमि है दुर्गा जैसी लक्ष्मीबाई रानी की, ये भूमि है दुर्गा जैसी लक्ष्मीबाई रानी की। तो गौर कीजिएगा साहब, किसी आतंकवादी हमले पर जब पाकिस्तान उछलता है तो दिल्ली की खामोशी पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं दर्शाता हूं कि क्या ऐसा है काम बड़ा, क्या ऐसा है काम बड़ा जो दिल्ली की मजबूरी है, क्या ऐसा है काम बड़ा जो दिल्ली की मजबूरी है। कश्मीर को अब भारत में लाना बहुत जरूरी है, कश्मीर को अब भारत में लाना बहुत जरूरी है। साहब अगली पंक्तियां मैंने बहुत क्रोध में लिखी हैं, और उन पंक्तियों को सुनकर के अगर आप भी उस क्रोध का समर्थन करें, मैंने बहुत आक्रामक भाषा का उपयोग किया है, अगर आप भी उस आक्रामक भाषा का, उस कदम का अगर आप समर्थन करते हैं तो जहां बैठे हैं मैं आशा करता हूं तालियों से मेरा समर्थन कीजिएगा, क्योंकि तभी मेरी आवाज देश की सरकार तक, जरूरी संस्थाओं तक पहुंचेगी। सौगंध उठा भारत मां की अब सेना को तैयार करो, सौगंध उठा भारत मां की अब सेना को तैयार करो। सिंहनाद कर लाल किले से तुम भी अब हुंकार भरो, सिंहनाद कर लाल किले से तुम भी अब हुंकार भरो। अब की बार आर करो या पार करो, अब की बार आर करो या पार करो। कश्मीर को दान करो या दुश्मन का संहार करो, कश्मीर का दान करो या दुश्मन का संहार करो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुप्रभात, मेरा नाम पार्थ माटियाल है और मेरी कविता का शीर्षक है स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र हूं क्योंकि किसी महापुरुष ने स्वतंत्रता की चेष्टा की थी। स्वतंत्र हूं क्योंकि किसी महापुरुष ने स्वतंत्रता की चेष्टा की थी। स्वतंत्र हूं क्योंकि किसी नौजवान ने उस देश की कामना की थी। स्वतंत्र हूं क्योंकि अनेक सिपाहियों ने अपने लहू की कुर्बानी दी थी। स्वतंत्र हूं क्योंकि सब कुछ कर सकता हूं मैं। स्वतंत्र हूं क्योंकि सब कुछ कर सकता हूं मैं। स्वतंत्र हूं क्योंकि अपना वक्तव्य रख सकता हूं मैं। यही हिम्मती कदम है जिसने सजाया यह गुलिस्तां है। यही हिम्मती कदम है जिसने सजाया यह गुलिस्तां है। यह महक है इस गुलिस्तां की कि जिंदा हूं मैं। यह महक है इस गुलिस्तां की कि जिंदा हूं मैं। इसी गुलिस्तां में आया नया फूल कश्मीर भी है। इसी गुलिस्तां में आया नया फूल कश्मीर भी है। सत्य तो छुपा उस सिपाही के दिल में है। सत्य तो छुपा उस सिपाही के दिल में है कि आतंकवाद छुपा पड़ोसी के बिल में है। देश है आजाद, देश है आजाद, अब संसार की बारी है। देश है आजाद, अब संसार की बारी है। आने दो उन दुश्मनों के चेहरों को, आने दो उन दुश्मनों के चेहरों को कि प्रचंड शंखनाद और तोप के गोले दोनों ही भारी हैं। कि प्रचंड शंखनाद और तोप के गोले दोनों ही भारी हैं। नमस्कार। जीवन में मैंने जहां भी मां की कमियों को महसूस किया
उन स्मृतियों को अमर बनाने के लिए मैंने उन्हें शब्द का रूप दे दिया। यदि आप भी मेरी इस कविता से अपनी माँ तक जुड़ पा रहे हों तो अपना समर्थन मन ही मन मुझे प्रदान करें। आप सबके बीच नारी शक्ति को समर्पित मेरी यह कविता माँ। कि माँ मुझे लोरी तुम्हारी अब भी मौखिक याद है, माँ मुझे लोरी तुम्हारी कि पिज्जा बर्गर और तंदूरी जमकर खाया मैंने, पिज्जा बर्गर और तंदूरी जमकर खाया मैंने। पर तेरी हाथों में मैया, पर तेरी हाथों में मैया अलग ही अपना स्वाद है। माँ मुझे लोरी तुम्हारी अब भी मौखिक याद है, माँ मुझे लोरी तुम्हारी। मेरे पैरों की मिट्टी को बचपन में तुमने धोया और मेरे उलझे बालों को बड़ी जतन से संजोया। तेरी कही परियों की मैया, तेरी कही परियों की मैया याद मुझे हर ख्वाब है। माँ मुझे लोरी तुम्हारी अब भी मौखिक याद है, माँ मुझे लोरी तुम्हारी। कि रंग बदलती इस दुनिया में जब जब मैं भरमाया, कि रंग बदलती इस दुनिया में जब जब मैं भरमाया। हार थाक कर माँ तेरी गोदी में मैं आया, हार थाक कर माँ तेरी गोदी में मैं आया। अब दुनिया का हर बिस्तर, अब दुनिया का हर बिस्तर तेरी आंचल के बाद है। माँ मुझे लोरी तुम्हारी अब भी मौखिक याद है, माँ मुझे लोरी तुम्हारी। कि मेरे शरारत को पापा से कम करके अक्सर कहती थी, मेरे शरारत को पापा से कम करके अक्सर कहती थी। मेरे खाने की चिंता में दिन भर भूखी रहती थी। मेरी सांसें तुझको लग जाएं, मेरी सांसें तुझको लग जाएं, रब से यही फरियाद है। माँ मुझे लोरी तुम्हारी अब भी मौखिक याद है, माँ मुझे लोरी तुम्हारी अब भी मौखिक याद है, माँ मुझे लोरी तुम्हारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम अतुल भट्ट है। मैं एमसीए सेमेस्टर 4 का छात्र हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तू आशा बन जाएगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। जिंदगी ये मौसम सी तूफान भी इसमें आएगा, जिंदगी ये मौसम सी तूफान भी इसमें आएगा। लड़ लिया जो इससे तू हर मौसम मुस्काएगा। ऐ बंदे तू आशा रख, तू आशा बन जाएगा। वो चमक रहा है आज कल फिर से जगमगाएगा, वो चमक रहा है आज कल फिर से जगमगाएगा। सिर्फ सूर्य नहीं उम्मीद है वो डूबेगा कल फिर आएगा। ऐ बंदे तू आशा रख, तू आशा बन जाएगा। पतझड़ के मौसम में पेड़, पतझड़ के मौसम में पेड़ सिर्फ टहनी सा रह जाएगा। उस टहनी सा तू रख विश्वास, उस टहनी सा तू रख विश्वास, वो वृक्ष हरा हो जाएगा। ऐ बंदे तू आशा रख, ऐ बंदे तू आशा रख, तू आशा बन जाएगा। वो दिन जो आज, वो दिन जो आज गुम है कहीं फिर से लौट कर आएगा। वो दिन जो आज गुम है कहीं फिर से लौट कर आएगा। वो डूबता सूरज झड़ता पेड़ दोबारा खिल जाएगा। ऐ बंदे तू आशा रख, तू आशा बन जाएगा। ऐ बंदे तू आशा रख, तू आशा बन जाएगा। धन्यवाद। असफलता एक पड़ाव है, यहाँ क्षण भर का ठहराव है। भर जीत की हुंकार, बंदे मन मत हार, बंदे मन मत हार। बहुत बहुत आभार अतुल। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि एक लफ्ज है मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिल ए आशिकी, फैले तो जमाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं बीटेक फर्स्ट ईयर से साक्षी वशिष्ठ को। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी वशिष्ठ और मेरी कविता का शीर्षक है नादानी या नहीं।
नादानी थी हमारी जो वक्त से भिड़ गए, जब तक समझ पाते कुछ लम्हे बिछड़ गए। बैठे बैठे बस वहीं उन लम्हों को रोक पाने की कोशिश करते रहे। कुछ ख्यालों ने रोक लिया उस वक्त, वरना हम भी बता देते। कुछ ख्यालों ने रोक लिया उस वक्त, वरना हम भी बता देते। चाहत उस वक्त से कितनी थी, काश उस वक्त जता देते। होठों तक आते आते अल्फाज मन में ही रह गए। नादानी थी हमारी जो वक्त से है। मोहब्बत उस वक्त से आज भी है, मोहब्बत उस वक्त से कल भी होगी। झुटला नहीं सकते इस बात को कभी, खुशी उस वक्त से अब नसीब नहीं होगी। कि नादानी जो की थी नादानी नहीं थी, कि नादानी जो की थी नादानी नहीं थी। जो कुछ किया सब साथ में किया, थोड़ी सी खुशी की चोरी ही तो की थी। हाँ, गलतियां भी हुई और सजा भी मिली, पर इतनी गहरी दोस्ती भी तो की थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन। जेल से अपने छोटे भाई कुलतार के नाम एक खत में भगत सिंह लिखते हैं, उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज-ए-ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमारे फौजी भाइयों की ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत एक शानदार कविता के साथ आपके बीच प्रस्तुत हो रही हैं पलक अग्रवाल। नमस्कार, मैं पलक अग्रवाल आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब भारत का जवान सीमा पार हम सबकी रक्षा कर रहा होता है तो वह अपने परिवार से, अपनी पत्नी से दूर होता है। मैंने अपनी इस कविता में यही दर्शाने का प्रयास किया है कि वह अपनी पत्नी तक अपनी बात किस रूप में पहुंचा रहा है। नहीं मुमकिन तुझको गले से लगाना, नहीं मुमकिन तुझको गले से लगाना, तेरा फिर अपनी गोद में रख फैलाना, तेरे साथ चांदनी रात बिताना। मैं बेटा हूँ अपनी मातृभूमि का, सरहद छोड़कर नहीं आ पाऊंगा। मैं बेटा हूँ अपनी मातृभूमि का, सरहद छोड़कर नहीं आ पाऊंगा। चाह कर भी मैं पति धर्म नहीं निभा पाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, माँ का ध्यान रखना, तुम अपना ख्याल रखना, माँ का ध्यान रखना। नहीं मुमकिन कल के युद्ध से मेरा लौट कर आ पाना, नहीं मुमकिन कल के युद्ध से मेरा लौट कर आ पाना। प्रिय मेरी शहादत पर तुम अपना दिल ना दुखाना, प्रिय मेरी शहादत पर तुम अपना दिल ना दुखाना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पौरुष गुप्ता है और मेरी कविता का शीर्षक है बाल मजदूरी। एक कप चाय और बिस्कुट के लिए जो शिक्षा से दूर हैं, एक कप चाय और बिस्कुट के लिए जो शिक्षा से दूर हैं। जी हाँ, ये हमारे बाल मजदूर हैं। आंखों में इनके आंसू चमकते हैं, आंखों में इनके आंसू चमकते हैं, हाथों में पड़े छाले धड़कते हैं, फिर भी इन्हें खुद पर गुरूर है। जी हाँ, ये हमारे बाल मजदूर हैं। महलों की इन्हें सौगात नहीं, महलों की इन्हें सौगात नहीं, झुग्गियों में ये सोते हैं। महलों की इन्हें सौगात नहीं, झुग्गियों में ये सोते हैं। सुबह और शाम काम कर हर दिन ये तमाम बोझ ढोते हैं। दर्द और थकान से ये चकनाचूर हैं। जी हाँ, ये हमारे बाल मजदूर हैं। खेलना नहीं होता सब कुछ जो बहनों को सिखाता है, खेलना नहीं होता सब कुछ जो बहनों को सिखाता है। हर दिन नया खिलौना देखकर जो नाम गर्दन हिलाता है। इनके लिए खट्टे सारे अंगूर हैं। जी हाँ, ये भारत के बाल मजदूर है। जरूरत नहीं इनको किसी जस्ते लिबास की, जरूरत नहीं इनको किसी जस्ते लिबास की। इन्हें चाहे तो बस एक नई उमंग और आस की। इनके छोड़ हर बच्चे के मुंह पर जी हुजूर है। जी हाँ, ये भारत के बाल मजदूर हैं। नंगे पैर चल के इतनी दूर तलक जो जाता है, नंगे पैर चल के इतनी दूर तलक जो जाता है, जैसे तैसे करके दो रोटी तो ले आता है। आज घर पर जाकर हमें सोचना तो जरूर है, आज घर पर जाकर हमें ये सोचना तो जरूर है, देश में इतने दानी होते हुए भी क्यों ये बाल मजदूर हैं। देश में इतने दानी होते हुए भी क्यों ये बाल मजदूर हैं। धन्यवाद। काव्यांजलि परिवार पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कमल घनशाला सर को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको सभी युवा कवियों का यह प्रयास पसंद आया होगा। अतः काव्यांजलि परिवार ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के सभी कवियों एवं लेखकों का हार्दिक स्वागत करता है। काव्यांजलि से जुड़ने के लिए
नीचे दिए गए माध्यम से संपर्क करें। अगर आपकी लेखनी में नजाकत है तो काव्यांजलि में आपका स्वागत है।